प्रोबेबिलिटी से पहले हम कुछ एक दो तीन चीज़ें जो इसमें यूज़ होते हैं कॉमनली वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं इसके डिफिनीशन लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या चांस है एक इवेंट का कि वो अकर हो जाए, या द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सिंपल हम इसको लिख सकते हैं कि इन किसी इवेंट का क्या चांस है कि ये चांस ऑफ occurrence of an event is called probability। called probability। ये इसकी सिंपल डिफिनीशन है। मैं इसके एग्जांपल एक दो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद जो चीज़ें इसमें यूज़ होते हैं वो पहले वो फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसमें वो अगर आपकी समझ में ना आए तो फिर प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम तीन चार वर्ड यूज़ करेंगे कॉमनली, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब तक हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई चांस आएगा ही नहीं। जैसे कि आपके हाथ में कोई सिक्का है, तो जब तक सिक्का आप फेंकेंगे नहीं तो क्या पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। जब इसको फेंकेंगे तो तब पता चलेगा कि ये हेड आएगा या टेल आएगा, तो या हेड के चांस है या टेल के चांस है। तो इस चांस को जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन ये जो आप सिक्का फेंक रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और पहले इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, फिर वापस प्रॉप की तरफ आते हैं, प्रोबेबिलिटी की तरफ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आउटकम्स जो है वो मोर देन वन होने चाहिए एक्सपेरिमेंट के। मोर देन वन आउटकम्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि नो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज पॉसिबल। उसके बारे में आप एक एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पॉसिबिलिटी है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो नो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज पॉसिबल। एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। आप एग्जैक्टली कोई पॉसिबल प्रेडिक्शन इसके बारे में नहीं कह सकते, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि एक डाइस है, आप इसको रोल करें, तो डाइस को जब रोल करेंगे तो डाइस के ऊपर 6 पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि ये लेट सपोज एक डाइस है, इसके 6 साइड्स होते हैं। इसके ऊपर सपोज वन मेंशन है, ये वन है, ये इसका सेकंड साइड है, ये पीछे जो है ये थर्ड साइड है, ये फ्रंट है, सपोज फोर्थ साइड है, फिफ्थ साइड है, और लेट की यहाँ पे ये जो साइड है ये सिक्स साइड है। तो इस तरह इसकी 6 साइड्स होते हैं।
हर एक के ऊपर लिखा होता है कि 1 2 3 4 5 और 6। तो हम जब एक रेंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, तो इनके पॉसिबल कितने वेज हैं? तो या पॉसिबल है कि 1 आ जाए, या ये पॉसिबल है कि 2 आ जाए। जब हम इसको 1 टाइम फेंकेंगे, 1 टाइम जब रोल करेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि या 1 आ जाएगा, या पॉसिबल है 2 आ जाए, या ये पॉसिबल है कि 3 आ जाए, या पॉसिबल है कि 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6। ये 6 पॉसिबल वेज हैं। तो ये जो 6 पॉसिबल वेज हैं, इन 6 पॉसिबल पॉइंट्स को जो है इसको आउटकम कहते हैं। ये इसका एक आउटकम है, या ये आउटकम आएगा, क्योंकि 1 टाइम जब आप इसको रोल करेंगे तो 1 ही आउटकम आएगा, या ये पॉसिबल आउटकम है। ये सारे इसके आउटकम्स हैं, ये इसके आउटकम्स हैं सारे, इसको आउटकम्स कहते हैं। और फेंकने के इस प्रोसेस को देखिए, ये तो इसके आउटकम्स हैं। तो ये एक कंडीशन तो ये हो गया कि इसके आउटकम्स मोर देन 1 होंगे, मोर देन 1 आउटकम्स होंगे जब इसको आप रोल करेंगे। दूसरी ये है कि एग्जैक्टली आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस दफा जब मैं इसको रोल करूंगा तो 3 ही आएगा, या अगर मैंने इसको रोल किया या फ्लिप किया तो 5 ही आएगा, या इस दफा एग्जैक्टली 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आप इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सके। हो सकता है कि आप प्रेडिक्ट करें, वो कभी बाई चांस आ जाए, लेकिन कंटिन्यूसली आप इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा ही जरूर इस दफा, या नेक्स्ट टाइम, या थर्ड टाइम, या फोर्थ टाइम यही आएगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहते हैं कि ये हमने एक रेंडम एक्सपेरिमेंट किया, और इस रेंडम एक्सपेरिमेंट से ये आउटकम्स आए, तो इसको आउटकम्स कहते हैं। और ये इसका रेंडम एक्सपेरिमेंट है। इस प्रोसेस को या रूलिंग को, जो हमने एक डाइस को रूल किया, या एक सिक्कों का अगर आप फेंकते हैं, सिक्कों को फ्लिप करते हैं, तो या कॉइन को मतलब आप टॉस करते हैं, तो इस टॉस करने के प्रोसेस को जिससे दो पॉसिबिलिटी आ जाए, या हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन को जब टॉस करेंगे तो इसके दो पॉसिबल वेज हैं, या आपके पास हेड आएगा, ये पॉसिबल है कि हेड आ जाए, या ये पॉसिबल है कि टेल आ जाए। इन दो में से एक मस्ट आएगा। तो ये दो जो है, इन दोनों को आउटकम्स कहते हैं। ये दो आउटकम्स हैं आपके। और इस आउटकम्स को या सिक्के के फेंकने को, ये जो प्रोसेस है, ये आपका, ये जो है ये आपका रेंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया। ये कॉइन टॉसिंग जो है ये रेंडम एक्सपेरिमेंट है, ये एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है। ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए पहले समझा रहा हूँ ताकि उसके बाद हम जाए प्रोबेबिलिटी की तरफ, लेकिन ये पहले बहुत मस्त होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन में आ जाए जगह हम लेट वी आर डूइंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड टॉसिंग अ कॉइन या फलाना फलाना, तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आउटकम्स क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये पहले मैं एक्सप्लेन करूं, उसके बाद जो है प्रॉप की तरफ आएंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और आउटकम्स, ये दो पॉइंट समझ में आ गए आपके? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बता दे। जी सर, आगे। अच्छा, इसके बाद जो है आउटकम्स को, ये तो अभी मैंने सिट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको, इसके बाद जो है एक और हम लिखते हैं कि सैंपल स्पेस हम कहते हैं इसको। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ये जो है जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उसका एक सेट बनाए तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसको, उसका जो सेट बनता है
उसको हम कहते हैं कि ये इसका सैंपल स्पेस है। जैसे कि कॉइन के जो है, कॉइन टॉसिंग के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड है या टेल है, तो ये आपका एक सैंपल स्पेस बन गया। या डाइस का जो है, अगर हम इसको रोल करें तो इसके पॉसिबल आउटकम्स ये हैं। इसको अगर हम एक सेट फॉर्म में लिख लें, इसका मतलब है ये जो है, ये इसका एक सैंपल स्पेस बन गया। तो ये दोनों एक सैंपल स्पेस है। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको अगर आप एक सेट फॉर्म में मेंशन करें और एक सेट फॉर्म में लिख लें, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका एक सैंपल स्पेस है। इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया। फिर सैंपल स्पेस जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और एक होता है कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस है ये डिस्क्रीट में आ जाता है। मैं एक्सप्लेन करूँ ये सैंपल स्पेस अब समझ में आ रहा है? जितनी आउटकम्स आएंगे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, उसको अगर आप एक सेट फॉर्म में लिख ले, जितने भी आप पॉसिबल आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। और सैंपल स्पेस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका एक सैंपल स्पेस है। ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज अ सैंपल स्पेस, या इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट होगा सैंपल स्पेस। जी आप बताएं, अगर किसी को सैंपल स्पेस में इशू है तो पूछ ले। सर दोबारा रिपीट कर दें लास्ट वाले जो। अच्छा, देखिए, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कॉइन है, उसके दो साइड है। एक साइड जो है ये फ्रंट साइड है, सपोज ये इसका हेड है, और एक इसके बैक साइड है। इसके बैक साइड एक है, उसका नाम सपोज टेल है। जब मैं इसको टॉस करता हूं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो इसीलिए इन दो पॉसिबल आउटकम्स को अगर मैं एक सेट फॉर्म में लिख लूं, एक सेट फॉर्म में अगर मैं मेंशन करूं, तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। इस तरह से, इससे पहले भी ये एग्जांपल मैंने किया कि अगर एक, ये दो एग्जांपल्स मैं कॉमन इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साथ स्टूडेंट यूज टू होते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो फिर लिटिल डिफिकल्ट होते हैं। पहले आपके समझ में आ जाए, फिर बाद में वो एग्जांपल्स करेंगे। ये एक डायस है, इसको अगर रोल करेंगे, लेट दिस इज 1 2 3 4 5, और ये साइड इसका 5 होगा, ये बैक साइड जो है लेट इसका 6 आ गया, ये टॉप साइड। तो इसके साइड 6 साइड्स आएंगे। तो इसको जब रोल करेंगे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, ये पॉसिबल आउटकम्स है। 1 या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, मे बी 3 आ जाए, मे बी 4 आ जाए, मे बी कि 5 आ जाए, मे बी 6 आ जाए। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, इन 6 में से कोई ना एक नंबर आएगा। तो इसको अगर मैं सेट फॉर्म में लिख लूं, तो इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। क्योंकि टॉस करने को या इसको रोल करने को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब इसको रोल करेंगे तो ये रोलिंग जो है इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इससे जो आउटकम्स आ जाए, ये आउटकम्स जो है अगर इसको हम एक सेट फॉर्म में मेंशन कर दे, तो ये आपके सैंपल स्पेस, इसको कहते हैं, ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सही है? ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है सैंपल स्पेस के बाद, ये सैंपल स्पेस बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक को डिस्क्रीट कहते हैं और एक को कहते हैं कंटिन्यूस। एक जो है ये डिस्क्रीट है,
डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, और एक जो है एक ही कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। दो सैंपल स्पेस है, एक तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं, एक को कंटिन्यूस सैंपल स्पेस कहते हैं। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस अभी जो मैंने आपको बताया कि एक कॉइन है, कॉइन टॉसिंग से जो स्पेस बनता है, इससे जो सैंपल स्पेस बनता है ये आपका डिस्क्रीट है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। मतलब जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, क्वांटिटी को जिसको हम काउंट कर सके, जिसमें काउंटिंग आ जाए, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। जैसे कि हम कहे कि क्लास में बीबीए के क्लास में या इंग्लिश के क्लास में या मैथमेटिक्स के क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रहा है। तो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या आप कहें कि किसी एक कंपनी में जो है 40 मुलाजिमीन है, सर्वेंट्स है, जितनी भी है, तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट याद रखिएगा, डिस्क्रीट कभी भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि इंग्लिश के क्लास में जो है 20.5 स्टूडेंट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रीट कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। इंग्लिश के क्लास में सपोज करें कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अगर आप कहें कि 30 है, तो ये ट्रू है, दिस इज पॉसिबल। 30 स्टूडेंट्स हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि एक एग्जैक्ट फिगर है। और अगर आप कहें कि इसमें जो है 20.8 स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। या इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक कंपनी में 40 सर्वेंट्स हैं, तो ये तो पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं 50.25 इसमें सर्वेंट्स हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डेसिमल में ये पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रीट जहां भी आ जाए ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और काउंटिंग का मतलब है कि कभी ये डेसिमल में नहीं आएगा। डिस्क्रीट डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, और ये हर जगह हम काउंट करेंगे। जहां भी डिस्क्रीट आएगा तो डिस्क्रीट को हम काउंट करेंगे, इसको आपने काउंट करना है। डिस्क्रीट कॉमनली काउंटिंग के लिए यूज होता है। और जहां भी कंटिन्यूस आ जाए तो कंटिन्यूस जो है ये मेजर के लिए यूज होता है, इसको हम मेजर करते हैं। इन दोनों वर्ड्स में आपने ये डिफरेंस फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता भी नहीं होता। तो ये इसको जो है इसमें हम मेजर करते हैं, मेजर या मेजरमेंट जो कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट है और उसका हाइट है हाइट ऑफ एनी पर्सन, आप इसको लिख सकते हैं कि 5 फीट है, दिस इज ट्रू। अगर आप कहें कि नहीं 5 नहीं है, 5.25 फीट है, ये भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि ये मेजरमेंट है। या डिस्टेंस जो है कॉमनली हम इस तरह से मेजर करते हैं कि यहां से लेट सपोज कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस बता दे, क्लिफ्टन से लेकर शाहराह फैसल तक जो है 20.25 किलोमीटर डिस्टेंस है, दिस इज पॉसिबल। या अगर आप कहें कि नहीं ये 30 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट भी पॉसिबल है और डेसिमल में भी पॉसिबल है। तो इस तरह के मेजरमेंट, जब मेजरमेंट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, और जब काउंटिंग की वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट कभी डेसिमल में आएगा ही नहीं। और मेजरमेंट जो है या कंटिन्यूस स्पेस जो है ये डेसिमल में भी पॉसिबल है और ऐसी भी पॉसिबल है। अब इसके मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, यहाँ तक अगर किसी को समझ
नहीं आ रहा तो पूछ ले। जी। अच्छा, इसको अगर आप ग्राफिकली, मैं आपको जनरल भी बता दूं, देखिए डिस्क्रीट जो है इस तरह से यूज, डिस्क्रीट हम ऐसे डिनोट करते हैं, ग्राफ में जब भी आ जाए इस तरह से डिनोट होगा, एक एक पॉइंट की तरह डिनोट होगा, ये डिस्क्रीट होगा, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। और कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस जब भी बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब एक लाइन होगा या इस तरह शेप कोई बनेगा, या ऐसे कोई शेप बन जाएगा, जो भी है, मतलब कंटिन्यूस एक स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन होगा, डॉटेड में नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इससे कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, कोई भी ब्रेक नहीं होता। और इसमें ब्रेक होता है या जंपिंग जिसको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 होंगे। अब 19 और 20 में बहुत बड़ा जंप है, लेकिन 19 और 20 के मिड में बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि 19.1 है, 19.01 है, 19.0001 है, 19.5 है, 19 और 20 के मिड में इनफिनिट नंबर्स प्रेजेंट है, जो कि इन इनफिनिट नंबर्स के ऊपर से ये डायरेक्ट जंप कर रहा है। या 19 स्टूडेंट्स होंगे या 20 होंगे, या 20 स्टूडेंट्स होंगे या 21 स्टूडेंट्स होंगे। तो देखिए 20 के बाद डायरेक्ट 21 की तरफ जंप कर रहा है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस ये होता है कि ये ऐसे होता है 20, 20.1, 20.001, 20.003, मतलब पूरा, फॉर एग्जांपल ये 20 पॉइंट है, ये 21 है, तो इसके मिड में भी जितने पॉइंट्स है ये पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होता है। और ये जो है 20 है, तो ये 20 है, तो यहाँ इसके बाद जो है डायरेक्ट या 21 होगा, तो ये एक डायरेक्ट जंप है। तो डिस्क्रीट में जहां भी आ जाए, डिस्क्रीट का मतलब एक जंप होता है, इसमें डॉट्स हो जाते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता। और कंटिन्यूस सैंपल स्पेस है, उसमें सारे पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं और कंटिन्यूस एक लाइन बनाते हैं। तो इस तरह ये कंटिन्यूटी होती है उसमें, और इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, नाम से भी जाहिर है कि ये डिस्क्रीट है। तो ये इसके ग्राफिकली इस तरह से शो हो जाते हैं फिर। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक कॉइन को टॉस किया या एक डाइस को रोल किया, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड है या टेल है। या अगर टू कॉइन को टॉस करे एट अ टाइम, टू कॉइन, दो कॉइन टॉस करे, अगर दो कॉइन एट अ टाइम टॉस करे तो उसके सैंपल स्पेस किस तरह से बन जाएगा, या दोनों कॉइन पे हेड हेड आएगा, दोनों कॉइन पे, या एक कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे कॉइन पे टेल आएगा, या पहले कॉइन पे टेल आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों कॉइन पे टेल टेल आएंगे। तो अब जो है इसके आउटकम्स या सैंपल स्पेस ये बनेगा, टू कॉइन्स जब आप एट अ टाइम टॉस करेंगे। इसी तरह से जब कॉइन आप डाइस को टॉस करेंगे, तो इसके जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे जो है नंबर्स में, या इसको हम काउंट कर रहे हैं, तो ये जितने भी एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स जो हैं ये डिस्क्रीट के एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स डिस्क्रीट के हैं। या जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हैं, या नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं इन हॉस्पिटल, या जैसे जहां भी नंबर रिप्रेजेंट करे, या जहां भी काउंटिंग के प्रोसेस में आ जाए जिसको हम काउंट करें, तो उसको हम कॉमनली डिस्क्रीट में डालते हैं। और जहां पे मेजरमेंट का वर्ड आ जाए, जिसको हम मेजर करें, तो वहां पे हम फिर यूज करते हैं कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस सैंपल स्पेस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि लेट सपोज कि एक कार है, और कार जो है जीरो से लेकर इसकी स्पीड जो है जीरो से लेकर 140 किलोमीटर तक पॉसिबल है। तो अब देखिए इसमें जीरो से लेकर 140 तक, ये पूरा, इसमें आप कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं,
0 पॉइंट मतलब ये पॉसिबल है कि 20.5 किलोमीटर पर आवर से ही जाए, हो सकता है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर जाए, मतलब एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट है। हो सकता है कि 120 किलोमीटर पर आवर से जाए, वो या 120.3 किलोमीटर पर आवर से जाए, मतलब डिसिमल में भी लिख सकते हैं, पॉसिबल है, विदाउट डिसिमल भी पॉसिबल है। तो ये पूरा जो इसका एक सैंपल स्पेस बनेगा, तो वो हम कहते हैं कि ये जो है ये एक कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, और ये क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी होती है। ये कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के लिए हम इस तरह के एग्जांपल्स लेंगे, और ये जो है ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। आपके लेवल पे इतने ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट थे आप लोगों को पहले समझाना, क्योंकि ये वर्ड्स यूज होते हैं फिर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जब एक वर्ड यूज हो जाए और उसकी मीनिंग का पता नहीं है आपको कि ये है क्या चीज, ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, और क्वेश्चन में यूज हो जाए, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, उससे जो मीनिंग है वो आप गेन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने ये पहले ये बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ाएं कि सैंपल स्पेस क्या है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई पॉइंट आता है तो हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या आ जाता है, उससे आउटकम्स आते हैं, मतलब कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसको आउटकम कहते हैं। अगर उसी पॉसिबल रिजल्ट्स को आप एक सेट फॉर्म में मेंशन करें, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक सैंपल स्पेस है। जैसे कि ये पॉसिबल रिजल्ट है, जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो मैंने ये रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब किया उसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसके आउटकम्स हो गए। ये एक आउटकम है, ये दूसरा आउटकम है, इन दोनों में से एक आउटकम आएगा पॉसिबल। अब इन दोनों आउटकम्स को मैंने एक सेट फॉर्म में लिखा, ये सेट फॉर्म में, अब ये सैंपल स्पेस बन गया, ये सैंपल स्पेस है। या ये एक सैंपल स्पेस मैंने बनाया है, ये इसका एक सैंपल स्पेस है। या ये एक डाइस का सैंपल स्पेस है। या ये एक सिंगल कॉइन का सैंपल स्पेस है। ये जो है 2 कॉइन का सैंपल स्पेस है। तो ये फिर सैंपल स्पेस जो है ये फिर 2 टाइप्स के हैं, या डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट मींस जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, या जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिया कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री है, या जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स है किसी हॉस्पिटल्स में, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, सर्वेंट्स हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये, या नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं किसी कंपनी के। तो ये सब चीजें जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम काउंट करें, तो वो आता है डिस्क्रीट में। अगर मेयर करें तो वो आएगा कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पीड है, या डिस्टेंस है, या हीट है मतलब टेम्परेचर है, या वेट है। वेट का मतलब है कि आप कहते हैं कि मैंने, या आपने कहीं पे कुछ फॉर एग्जांपल कुछ मैंगोज लेने हैं, और आपने डाल दिए, तो ये पॉसिबल है कि ये 5.2 केजी आ जाए, ये पॉसिबल है 5.2 केजी आ जाए, या पॉसिबल है कि मतलब ये एग्जैक्ट 3 केजी आ जाए, या पॉसिबल है कि ये 3.4 केजी आ जाए, मतलब डिसिमल में भी पॉसिबल है, वो डिसिमल में भी पॉसिबल है। तो वेट है, या फॉर एग्जांपल इसके अलावा जो हाइट है, या मतलब डिस्टेंस है, या टेम्परेचर है, इस तरह की चीजें जो है जिसको हम मेयर करते हैं, तो फिर वो हम डिस्क्रीट में डालते हैं। ठीक है, तो ये इसका 2 पॉइंट्स है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता दें। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अच्छा, फिर इसमें एक और भी आता है सैंपल स्पेस, लेकिन वो फिर आपके लोगों के लेवल के नहीं है, लेकिन सिर्फ जनरल में समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल है कि जैसे कि किसी का रंग गोरा है या रंग काला है, आपने कोई सर्वे किया, और उस सर्वे में आपको पता चला कि इस शहर में जो है इतने लोग जो है वो आंधे हैं, या इतने लोग जो है ये गोरे हैं या काले हैं, वो रंगत को जाहिर कर रहा है, तो वो क्वालिटेटिव पेयर होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, जिसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, या जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़हीन है, कितने स्टूडेंट्स जो है वो ज़हीन के उस पॉइंट से नीचे की उस लाइन पे है, तो उसको क्वालिटेटिव कहते हैं।
क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दोनों मैंने बताया ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव है। और एक पेयर होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जो क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बस इसको आप छोड़ दे, सिर्फ आपके जहन में ये होना चाहिए। बाकी ये सैंपल स्पेस वगैरह हमने किए हैं, और अब जो है प्रोबेबिलिटी की तरफ फिर जाएंगे।